Hi guys, this is me Nikki Tamboli and you are watching me on Filmy Beat. हाय गाइस दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी से लौटे हैं निकी तंबोली। चलिए जानते हैं कैसा रहा उनका सफ़र और कौन से स्टंट्स ऐसे थे जिससे उनको काफ़ी डर था। तो सबसे पहले निकी, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। Thank you so much, thank you. ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, हाउ वाज इट? It was super fun, it was very dangerous, बहुत scary था, डर लगा लेकिन मज़ा भी उतना ही आया करने में. ओके, सो अगर मैं स्टंट्स की बात करूँ तो कौन सा ऐसा फियर था या ऐसा फोबिया था जो आपको जाने से पहले था, और कौन सा ऐसा फियर और फोबिया आने से आपको हो गया है? जाने से पहले पता नहीं था कि कौन कौन से थे, लेकिन आने के बाद पता चला कि 10 से 15 फोबिया मैं साउथ अफ्रीका से बॉम्बे लेके आई हूँ. ओके, सो कौन सा ऐसा मेजर वन है जो आपको लाइक लिटरली ऐसे हॉन्ट भी करता है? मुझे क्रीपी क्रॉलीज और रेप्टाइल सोने नहीं देती, चैन की नींद नहीं आती मुझे. ओके, सो सेट्स पे तो हमने देखे हैं कि कितना फन होता था, लाइक Yeah. वी हैव सीन, बट ऐसे कौन से लाइक टेक अवे मोमेंट्स हैं या मेमोरीज हैं जो आप लेके लौटे हो? मेमोरीज ये कि हम अगर मतलब हम कितने भी डिप्रेस्ड होते थे, कोई स्टंट कर पाता था एक दिन में, कोई नहीं कर पाता था, कोई हारता था, कोई जीतता था, बट बेस्ट मेमोरीज ये है कि हम साथ में बैठ के रोज़ खाना खाते थे. एंड वी हैव मतलब हमने इतना एन्जॉय किया है एक महीना में, उतने तो मैंने स्टंट्स भी नहीं करा है जितना मैंने एन्जॉय किया है. वी हैड द बेस्ट टाइम. ओके, सो अगर मैं पूछूं आपको, बिग बॉस में आपने ज़्यादा मज़ा किया था, वो शो आपको ज़्यादा पसंद है और दिल के करीब है, या आप खतरों के खिलाड़ी? दिल के करीब तो ऑब्वियसली बिग बॉस है, बट खतरों में भी मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है. ओके, एंड जैसे कि अगर मैं दोस्त की बात करूँ तो हमने देखा था इसमें अभिनव शुक्ला जो आपके बिग बॉस में साथ में थे, Yes. राहुल वैद्य जो आपके साथ थे, सो इनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. ऑब्वियसली राहुल और अभिनव को तो मैं पहले से जानती थी, बट बहुत झगड़े होते थे बिग बॉस के घर में, लेकिन यहाँ कोई भी झगड़ा नहीं हुआ. यहाँ पे सिर्फ प्यार और सिर्फ दोस्ती और सिर्फ सपोर्टिव थे हम लोग एक दूसरे के लिए, और बहुत सारी मस्ती. दैट्स अमेजिंग। वेल, सारे कंटेस्टेंट कुछ ना कुछ तो किसी के बारे में पोल खोल रहे हैं, जैसे कि अभी राहुल वैद्य ने आपका नाम लिया था पोल खोल में कि आपको रोहित से बहुत डांट पड़ी है, तो आप किसी कंटेस्टेंट के बारे में क्या पोल खोलना चाहोगे? अनुष्का के बारे में कहना चाहती हूँ कि शी इज़ वेरी ब्रेव. पता मतलब मालूम नहीं था कि उसको देख के लगता नहीं है कि शी विल बी सो ब्रेव, बट हैट्स ऑफ टू हर कि उन्होंने जिस तरीके से स्टंट्स किए हैं, अमेजिंग. ओके, एंड निकी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने जाने से पहले प्रिपेयर की थी, या फिर आपने सोचा था कि आप ऐसे जाके करोगे, या फिर ये स्टंट थोड़ा बहुत तैयारी या फिर ट्राई वाई किया था आपने? नहीं, मतलब खतरों के खिलाड़ी के स्टंट्स ऐसे होते हैं कि आप यहाँ पे मुंबई शहर में ट्राई नहीं कर सकते. इट्स डेयर वर्सेस डर. तो बिल्कुल भी कोई भी तैयारी से मैं गई नहीं थी. काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था. मैं जैसी हूँ वैसी ही चली गई थी. तो या देयर वाज नो प्रिपरेशन एट ऑल. ओके, अगर डांट की मैं बात करूँ तो आपको लाइक जब बिग बॉस में सलमान सर से डांट मिलती थी वो ज़्यादा आपको थोड़ा स्कैरी लगता था, या रोहित शेट्टी से खतरों के खिलाड़ी में? डांट डांट होती है, उसमें अच्छा बुरा क्या होता है? दोनों ने मुझे डांटा है, तो उसमें अच्छा बुरा क्या होता है? डांटा है तो ठीक है. मतलब थोड़ा स्कैरी किसकी डांट लगती थी दोनों आपको? की. दोनों जन की, या. ओके, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रोहित शेट्टी? ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत फ़नी है सर, बहुत मोटिवेट करते हैं सारे कंटेस्टेंट को. और एज ए डायरेक्टर वो एक हर पर्टिकुलर व्यक्ति को मतलब नोटिस करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे है, वो उनको स्टंट किस तरीके से समझाया जाए, उनको किस तरीके से हमें बूस्ट करना है, कैसे पुश करना है, सो दैट दैट पर्सन विल डू द स्टंट. तो वो स्टंट कितना भी डिफ़िकल्ट स्टंट हो, रोहित सर आपको जब एनकरेज करते हैं ना, आप वो स्टंट कर जाते हो. ओके, सो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता था कि मतलब कर नहीं पाएगा ये स्टंट या अबॉर्ट कर देगा, बट जब वो स्टंट परफॉर्म करता था तो वो बहुत अच्छे से, वेदर इट्स बॉय और गर्ल? आई थिंक सो अनुष्का. अनुष्का? हाँ, वो उसने बहुत अच्छे से स्टंट्स करे हैं. ओके, एंड अगर मैं बात करूं मेल कंटेस्टेंट्स की, तो ऐसा कौन सा मेल में आपको लगता है कि या इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? विशाल आदित्य सिंह. विशाल. ओके, सो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं टॉप 5 में आप किसको देखते हो, तो क्या किसके नाम आप लेना चाहोगे? कैन वी स्किप द क्वेश्चन? ओके, सो वेल, टॉप 5 की बात तो नहीं, लेकिन अगर विनर की क्वालिटी पूछे तो आपको क्या लगता है, इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है? डिजर्विंग कैंडिडेट आई थिंक सो अर्जुन है, विशाल है. इन दोनों ने जो किया है ना, मतलब इतने गंदी तरीके से इन्होंने जो शौक खाए हैं, और हैट्स ऑफ. और मुझे नहीं लगता कभी ये स्टंट मैं कर पाती, बट उन्होंने किया है, तो मेरे हिसाब से उन दोनों में से कोई एक विनर होना चाहिए. ओके, व्हाट इज द टेक अवे जो आप लेके निकलते हो खतरों के खिलाड़ी से? मेमोरीज एंड द एक्सपीरियंस.
ओके एंड लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? फैंस के लिए यही कहना चाहती हूँ कि खतरों के खिलाड़ी 11 आ रहा है, डेयर वर्सेस डर, सॉरी डर वर्सेस डेयर है ना, क्या है, हाँ तो फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि खतरों के खिलाड़ी 11 शुरू हो रहा है 17 जुलाई से। इट्स डर वर्सेस डेयर, तो डेयर तो मुझ में नहीं है, लेकिन मैं बस आपको दिखाई दूंगी डरते हुए। सो जस्ट थोड़ा सा और इंतज़ार, और फिर नई चीखी तंबोली आपको देखने में मिलेगी। थैंक यू सो थैंक मच यू, निकी। थैंक